एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि तुम कमरे के अंदर जाओ और वहां पे चाकू रखा है, वहां से लेकर के आओ। शिष्य गया, जैसे ही कमरे के अंदर गया वहां से वापस चला आया। गुरु ने कहा क्यों चले आए, जाओ वहां से चाकू लेकर के आओ। फिर दोबारा गया, फिर वापस चला आया। फिर तीसरी बार गया, गुरु ने कहा जाओ लेकर के आओ, क्यों चले आते हो बार बार। तो वो शिष्य कहता है गुरु वहां चाकू नहीं है, वहां सांप है। लेकिन गलती कहां पे हुई शिष्य की, जैसे ही गुरुजी ये कहते थे कि जाओ और जाकर के चाकू लेकर के आओ, शिष्य गुरु की अगली लाइन सुनता ही नहीं था कि जाओ जाकर के चाकू लेकर के आओ, लेकिन अपने हाथ में दीपक लेकर के जाओ रोशनी के लिए, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। और जैसे ही गुरु की ये लाइन सुनी कि दीपक हाथ में लेकर के जाओ, जैसे ही दीपक हाथ में लेकर के गया, कमरे के अंदर गया, जैसे ही वहां प्रकाश हुआ, वहां सांप नहीं था, वहां रस्सी पड़ी थी। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं, भगवान की कृपा नहीं, तब तक ये पूरा विश्व, इस पूरे विश्व के सामने, हमारी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ भगवान की माया का पर्दा है। और इसी भगवान की माया के पर्दे में हम सब लोग जी रहे हैं। हम सब जानते हैं ये तन हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ममता है अपने इस तन से। हमें बहुत गुरूर है अपने तन के ऊपर, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि गुरूर मत करना अपने तन के ऊपर। हमारे और तुम्हारे जैसे भगवान ने कितने बना के और मिट्टी में मिला दिए। ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब जब मौका मिले, जितने समय का मौका मिले, जितने क्षण मौका मिले, भगवान की कृपा प्राप्त करने का, भगवान के नाम जप करने का। वृंदावन के पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में कुछ और करो और मत करो, लेकिन नाम जप इतना करो कि हमारी आंख से आंसू बहने लगे। जब भी खाली बैठे हैं, जब भी हमारे पास समय है, तो नाम जप इतना करना चाहिए, एक क्षण भी हम भगवान को भूल ना पाए। क्योंकि पता कुछ भी नहीं है, पता नहीं बुलावा कब आ जाएगा। सांस की गिनती की पासबुक हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके दरबार में लगी है, वहां काउंटिंग चल रही है, पता नहीं कब पूरी हो जाएगी और कब इस शरीर को छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक इस तन में श्वास है, एक एक श्वास पे सिर्फ उसका नाम जपें। श्वासों की माला पे सिमरूं किसका? भगवान का नाम। अगर उसका नाम हमारी श्वासों पे चलता रहे, हमारी जिह्वा पे हर समय एक ही नाम बसा रहे, राम राम राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये माया का पर्दा कोई और नहीं है, ये भगवान की माया है। और भगवान की माया को मायापति ही दूर करेगा। और वो मायापति कौन? वो मायापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन मायापति से सीधे मिल नहीं सकते। अगर भगवान के दरबार तक जाना है, भगवान से भेंट करनी है, तो सबसे पहले गुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। अगर गुरु के पास नहीं जाओगे तो भगवान के पास जाना असंभव है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए
और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो गोविंद दूर नहीं है, लेकिन गुरु की बिना कृपा से ये संभव नहीं है। गोस्वामी जी भी यही लिख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान की कृपा से गूंगा तो बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, लेकिन जो इस धराधाम पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर उन गुरु की वंदना ना करे तो भगवान से मिलना तो असंभव है।